हेलो गाइस, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जो कराने वाला हूं वो है क्या, BCS 012 बेसिक मैथमेटिक्स। हमारी BCA मैथमेटिक्स का दिसंबर 2024 का पेपर सॉल्व, यानी कि मैं क्या कराने वाला हूं, आपका दिसंबर 2024 के पेपर के सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। जैसा कि मैंने 2022 और 2023 का पेपर आपको बहुत डीप में एक एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको सॉल्व करवाया, और उसके साथ 2024, 2022 और 2021 इन सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने छाट छाट के एक वीडियो जैसा आपको बना के दिया। बारी है अब 2024 के पेपर को एनालाइज करने की और 2024 के पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, ये रहा आपके सामने आपका 2024 BCS 012 बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर, जो कि बेटा कितने नंबर का आता है, 100 मार्क्स का आता है, और टाइमिंग आपको मिलती है 3 आवर। देखो, जैसा कि मैंने बेटा आपको दोनों 2022 और 2023 का पेपर सॉल्व करवाया है कि हर वीडियो में मैं आपको 5 से 4 क्वेश्चन ऐसे करके करवा रहा था। इस वीडियो में भी मैं आपको ऐसे ही करवाऊंगा, पहले 5 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर 5 कराऊंगा, फिर 5 कराऊंगा, ऐसे करके एक पूरी प्लेलिस्ट आपको रेडी करके दे दूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। चलो अब देखो क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन पेपर में क्या है, फिर से बेटा वही चीज मैंने आपको 2023 में बताया, 2023 के पेपर में बताया था कि आपके टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 में से जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट आपको करने होते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 के आपको सारे पार्ट करने होते हैं, लेकिन उसके बाद जो बचते 4 क्वेश्चन है ना आपके, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, इनमें आपको मिलती है चॉइस। इसमें से आप कोई भी बेटा क्या कर सकते हो, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो में देखो हम लोग कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले हम लोग बेटा ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये ए पार्ट, बी पार्ट, उसके बाद ये सी, फिर ये डी, और फिर ये ई। मतलब कि आज की वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि टोटल मिला के होते हैं 25 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, जहां पर मैं आपको ये सब क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि इस पूरे के डिटर्मिनेंट को आपको किसके बराबर दिखाना है, a³ - 1 के होल स्क्वायर के बराबर दिखाना है। ठीक है, किसको बेटा, इस पूरे के डिटर्मिनेंट को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले बेटा सुनो, मैं इस डिटर्मिनेंट को लिख लेता हूं। क्या है ये, 1 a² a² 1। अगर आप ध्यान से देखो, क्या देखो ध्यान से, अगर आप एक पैटर्न को ध्यान से देखो तो क्या आप देख पाओगे, आप ये देख पाओगे कि हर रो में सेम एलिमेंट है, 1a² 1a², 1a²। तीनों रो में जो है बेटा सेम एलिमेंट है, बस इधर उधर हो गए हैं। क्या हो गए बेटा, इधर उधर हो गए हैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, जिससे बेटा इसको कोशिश करूंगा कि जितना छोटा से छोटा हो सकता है उसको उतने से उतना छोटा करने की। ठीक है, तो मैं रो 1 में एक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, जहां पर मैं, चलो अलग कलर से लिखते हैं ना, आपको जिससे आइडेंटिफाई भी हो। रो 1 में एक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, जहां पर मैं रो 1 के एलिमेंट को, रो 2 के एलिमेंट को और रो 3 के एलिमेंट को ऐड कर दूंगा। चलो अब देखो, जब मैं रो 1 ऑपरेशन कहां पे परफॉर्म किया, रो 1 में किया, तो सारे के सारे जो चेंज आएंगे बेटा किस में आएंगे, आपके रो 1 में आएंगे, बाकी सब अनअफेक्टेड रहेंगे। यानी कि रो 1 के एलिमेंट्स को मुझे कैसे बदल देना है, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, यानी कि रो 1, रो 2, रो 3 के एलिमेंट्स को ऐड करके लिख देना है। चलो अब देखो क्या बनेगा, इधर देखो, अब देखो क्या करूंगा, रो 1 का पहला एलिमेंट, रो 1 के पहले एलिमेंट में क्या होगा, 1 प्लस a²। देखो ना, ये मेरी रो 1 है, ये मेरी रो 2 है, ये रो 3 है। तो मेरी रो 2 और रो 1 तो बेटा जैसे, रो 2 और रो 3 तो जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। बाकी जो चेंज आएगा वो किस में आएगा, वो चेंज आएगा बेटा इसमें। देखो क्या होगा, रो 1 में कैसा चेंज आएगा, रो 1 में बेटा क्या करना है, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, यानी कि 1 प्लस a² प्लस a, यानी कि पहला एलिमेंट हो जाएगा मेरा 1 प्लस a² प्लस a। फिर आते हैं बेटा रो 2 के सेकंड एलिमेंट में, है ना, रो 1 में सारे चेंजेस किस में आएंगे बेटा, रो 1 में। अब रो 1 के सेकंड एलिमेंट पे आएंगे, यहाँ पर क्या चेंज आएगा, फिर से वही रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, यानी कि 1 प्लस a प्लस 1 प्लस a², a प्लस a² प्लस 1, है ना। एडिशन में तो किसी को भी आगे पीछे लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा a² प्लस a प्लस 1। अब देखो इधर आप एक बात ध्यान से देखना, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, a² a² a
ए स्क्वायर ए प्लस 1, यानी कि बेटा तीनों के तीनों एलिमेंट में बेटा क्या है, सेम नंबर है। तीनों के तीनों एलिमेंट में क्या है, सेम नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, तीनों के तीनों सेम है, क्योंकि एडिशन में क्या है, आप किसी भी नंबर को आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई मेरी बात? एडिशन में क्या कर सकते हो, आप अपने नंबर को इधर उधर लिख सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी कि तीनों के तीनों बेटा कैसे हैं, ये सेम है। तीनों के तीनों सेम है तो बेटा मैं तीनों के तीनों को क्या करूंगा, अपनी रो 1 में से कॉमन निकाल लूंगा। क्या कर लूंगा, तीनों के तीनों एलिमेंट्स को क्या करूंगा, अपनी रो 1 में से कॉमन निकाल लूंगा। तो जैसे बेटा मैं 1 प्लस ए स्क्वायर को अपनी रो 1 में से कॉमन निकालूंगा, किस में से कॉमन निकालूंगा, रो 1 में से कॉमन निकालूंगा, तो मुझको जो मिलेगा, क्या मिलेगा, जो है ना बेटा, कॉमन निकालने से क्या होता है, जब बेटा हम किसी एलिमेंट को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, है ना बेटा, जैसे हम किसी भी एलिमेंट को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, तब बेटा अगर आपका खाली स्पेस बचता है तो उसकी जगह पे क्या बचता है, 1 बचता है, क्योंकि बेटा किसी भी नंबर के साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता, तो उसके साथ कौन होता है, 1। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी एलिमेंट को कॉमन बाहर निकालोगे, तो अगर वहां पे कुछ नहीं बच रहा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन में होते हैं नंबर, ठीक है। तो यहाँ भी बचेगा 1, यहाँ भी बचेगा 1, यहाँ भी बचेगा 1। क्लियर है, दोनों जगह बचेगा आपका 1। अब देखो यहाँ, वहाँ तो बेटा सेम रहेगा, ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर 1, ठीक है। अब देखो, अब क्या करोगे, आप इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो 1 के अक्रॉस, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसका डिटर्मिनेंट, 1 ए स्क्वायर, क्या करेंगे, अब इस पूरे का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट को लिया 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाओगे तो क्या बचेगा, 1 ए स्क्वायर 1, ठीक है। देखो ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाया, ये बचा। फिर सेकंड एलिमेंट को लेते हैं नेगेटिव, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाओ, क्या बचेगा, ए स्क्वायर ए 1 ए 1। देखो ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाओगे, है ना, ये पोजीशन है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाओगे तो ए स्क्वायर ए 1, ठीक है, प्लस 1। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाओगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर ए स्क्वायर। चलो भाई, अब इस पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो। अब देखो इधर 1 प्लस ए स्क्वायर, ये तो हो गया पूरा ये। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, 1 मल्टीप्लाई में 1 माइनस ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए से करोगे तो ए क्यूब, ठीक है बेटा। ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई बेटा ए से करोगे तो आएगा क्या, आपका ए क्यूब, माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस ए की मल्टीप्लाई ए से करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, प्लस इधर आ जाओ 1 ए की पावर 4 माइनस ए। चलो अब यहां पर बेटा चीजों का अपन लोग यहां पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। 1 प्लस ए स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा, इधर देखो, ये तो पूरा देखो जीरो बन जाएगा। ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया तो क्या आएगा, जीरो, और जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे तो जीरो, ये पूरा जीरो बन के बेटा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। केवल बचेगा कौन, ये और ये। जीरो का मतलब क्या, कुछ नहीं, तो उसको लिखने का कोई भी फायदा नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बचेगा कौन, आपका ये प्लस ये, यानी कि एक बचा आपका 1 माइनस ए क्यूब प्लस ए की पावर 4 माइनस ए, ये बचेगा आपका लास्ट। क्लियर है। अब देखो आपको करना क्या है, अब आपको बेसिकली करना क्या है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपका कौन कॉमन है, आपका ए कॉमन बाहर आ रहा है। क्या कॉमन बाहर आ रहा है, ए कॉमन बाहर आ रहा है दोनों में से। तो मैं जैसे ही बेटा ए को बाहर निकालूंगा तो यहाँ बचेगा ए की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर 4 ए हैं। ए की पावर 4 का मतलब क्या है कि 4 ए मल्टीप्लाई में है। अगर मैं एक ए को बाहर निकाल लूंगा तो कितने ए बचेंगे, 3, और यहाँ पे बचेगा 1, है ना, जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता उसके साथ कौन होता है, 1। यानी कि अगर कुछ नहीं बच रहा तो क्या बचेगा, कॉमन निकालने पर 1 बचेगा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था। बस वहाँ भी वही चीज़ करेंगे, पहले 1 ए प्लस ए स्क्वायर, अब क्या करोगे 1 माइनस ए क्यूब प्लस, जैसे ही आप यहाँ से ए बाहर निकालोगे तो यहाँ बचेगा ए क्यूब माइनस 1, क्या बचेगा, ए क्यूब माइनस 1। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब आगे के स्टेप को देखते जाओ। चलो मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ, उसके बाद फिर हम अपने आगे की जगह को देखते हैं, आगे क्या करना है हमें। अब देखो, अब यहां से मैं क्या करूंगा, बेसिकली देखो मुझको क्या मिला,
मुझको मिला 1 प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस 1। अब देखो बेटा यहाँ देखो ध्यान से, ए क्यूब माइनस 1 ऐसा कुछ तो मेरे को मिल रहा है, ए क्यूब माइनस 1 ऐसा कुछ तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 माइनस ए क्यूब। चाहिए कि आपको ए क्यूब माइनस 1, यहाँ तो ठीक है ए क्यूब माइनस 1, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 माइनस ए क्यूब, यानी कि 1 नेगेटिव होना चाहिए था तो पॉजिटिव है, और ए क्यूब मेरा पॉजिटिव होना चाहिए था तो ए क्यूब मेरा क्या है नेगेटिव है। बस साइन का फर्क है। किसका फर्क है बेटा? साइन का फर्क है। कैसे भी करके काश ये ए पॉजिटिव हो जाए और 1 नेगेटिव हो जाए तो दोनों एक जैसे बन जाएंगे। और सुनो, जब भी कभी क्या होता है बेटा, जब भी कभी आपको किसी नंबर का साइन चेंज करना हो ना, जब भी कभी आपको किसी नंबर का साइन चेंज करना हो तो -1 को कॉमन निकाल लो। -1 को कॉमन निकालने से, -1 को कॉमन निकालने से क्या होता है? कुछ नहीं होता बेटा, सारे एलिमेंट्स के साइन बदल जाते हैं। जैसे आप किसी ब्रैकेट से अगर -1 को बाहर निकाल लो, नेगेटिव साइन को कॉमन निकाल रहे हो, तो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा। तो सेम चीज बेटा सुनो, इस वाले ब्रैकेट को इसके जैसा दिखाने के लिए, इसके जैसा क्यों दिखाना है? क्योंकि मुझको लाना है ए क्यूब माइनस 1, तो इसको इसकी तरह बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से -1 को कॉमन लूंगा। तो मैं जैसी बेटा यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे यहाँ पर -1 कॉमन लूंगा, मैं जैसे यहाँ से -1 कॉमन लूंगा तो जो पहले नेगेटिव था, ए क्यूब नेगेटिव था तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और 1 मेरा कैसा था पॉजिटिव था तो क्या बन जाएगा नेगेटिव। समझ में आया बेटा? सुनो, जैसे मैंने -1 को कॉमन बाहर निकाला, जैसे मैंने -1 को कॉमन बाहर निकाला तो जो मेरा पहले नेगेटिव हुआ करता था वो कैसा हो गया पॉजिटिव, और जो पहले पॉजिटिव था वो क्या हो गया नेगेटिव। बस ये चीज आपको याद रखनी है। फिर प्लस ए क्यूब माइनस 1। अब देखो ध्यान से, यहाँ ए क्यूब माइनस 1 यहाँ भी है, ए क्यूब माइनस 1 यहाँ भी है, ए क्यूब माइनस 1 को कॉमन ले लूँ, बिल्कुल ले लो भाई, दोनों जगह आ रहा है तो क्या करोगे, ए क्यूब माइनस 1 को कॉमन ले लोगे, क्या आ जाएगा ए क्यूब माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। और जैसे आप ए क्यूब माइनस 1 को कॉमन निकालोगे, भाई देखो ना, आप नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर को आगे पीछे लिख सकते हो, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। सुनो, तो मैं देखो जैसे ए क्यूब माइनस 1 को बाहर निकालूंगा तो यहाँ बच जाएगा प्लस ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले को पहले लिख लिया, -1 नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले को बाद में लिख लिया। समझो समझो समझो, ए क्यूब माइनस 1 को जैसे मैंने कॉमन बाहर निकाला तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा -1, यहाँ पर बचेगा ए, तो मैंने पॉजिटिव वाले को पहले लिख लिया, नेगेटिव वाले को बाद में लिख लिया। बस ये समझो, ये इतनी कहानी समझो बस, और कुछ नहीं। अब इधर आओ, अब आगे के स्टेप को करते हैं। इधर देखो, मेरी एक बात सुनना ध्यान से, देखो ए क्यूब माइनस 1 एक चीज तो आ गई, अब एक और ए क्यूब माइनस 1 मुझको लाना है, तो मैं कैसे लाऊंगा? उसको लाने के लिए आपको एक चीज देखो समझनी पड़ेगी। क्या? इधर देखो कि आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है बेटा किसके बराबर होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, क्योंकि अब जो यहाँ पर बेटा कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है, ये वाली प्रॉपर्टी लगने वाली है। और अगर आप इसको, ये तो चलो ओके हमारा ये लाना था, ये एक तो आ गया, बाकी मुझे इसको और इसको कन्वर्ट करना है, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है? इसको और इसको ध्यान से देखना। देखो ए की जगह पे, ए क्यूब की जगह पे क्या रहा है ए क्यूब, और बी की जगह पे कौन आ रहा है 1, तो क्या मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ए क्यूब माइनस 1 क्यूब। 1 का क्यूब करोगे तब भी क्या आएगा बेटा 1 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ए क्यूब माइनस 1 लिखो चाहे ए क्यूब माइनस 1 का क्यूब लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी स्क्वायर, है ना भाई? भाई इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 1 को बेटा क्यूब करके लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? मतलब बात तो एक ही है ना, चाहे 1 का क्यूब करोगे, 1 का क्यूब करने का मतलब क्या, 1 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना, 1 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करोगे तब भी बेटा क्या आएगा आपका 1 आएगा, चाहे उसको 1 क्यूब लिखो चाहे 1 लिखो। मैंने क्यों लिखा, जिससे बेटा मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के इन दोनों को सॉल्व कर सकूँ। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, देखो ए माइनस 1 क्या आया, ए माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अब देखो ध्यान से, ए माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, वाओ, इन दोनों की जगह पे क्या मैं ए क्यूब माइनस 1 क्यूब लिख सकता हूं? क्या मैं इन दोनों की जगह पे ए क्यूब माइनस 1 क्यूब लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं इन दोनों की जगह पे क्या लिख दूंगा, ए क्यूब माइनस 1 का क्यूब, और ब्रैकेट के अंदर क्या है ए क्यूब माइनस 1। अब 1 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा 1,
ए क्यूब माइनस 1। जब दो सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो तो उनका क्या लिख सकते हैं हम, स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। जैसे ए मल्टीप्लाई ए क्या बनता है आपका ए स्क्वायर, बी मल्टीप्लाई बी आपका क्या बनता है बी स्क्वायर। इसी प्रकार से बेटा क्या है ए क्यूब माइनस 1 मल्टीप्लाई ए क्यूब माइनस 1 क्या बन जाएगा आपका ए क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। डेट्स इट। तो इस तरीके से जो है इसको पूरा सॉल्व करके आपका ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर में हुआ होगा। जितना ज़्यादा डीप में हो सकता था, जितना ज़्यादा इजी वे में हो सकता था, मैंने इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश आपको करी है। चलो अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखो ये भी एक मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। ये काफ़ी मैंने एग्जाम में देखे हैं। तो बेटा मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को तो अच्छे से एकदम पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का एक भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ ये बी पार्ट को देखो। ये बी पार्ट क्या कह रहा है कि अगर आपकी ए मैट्रिक्स जो है बेटा इसके बराबर है, ए मैट्रिक्स आपकी बराबर है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 के बराबर है, तो आपको शो करना है कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस माइनस 5i आई की पावर 3 का मतलब क्या है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 3x3 मैट्रिक्स है। ये भी देखो, ये इसका ऑर्डर भी क्या है 3x3, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा 3x3 होगा। उन इस पूरे के बेटा इस पूरे के सब्ट्रैक्शन को किसके बराबर शो करना है 0। ओ मतलब ये इसको ओ मत पढ़ना बेटा, ये जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी कि इन पूरे के सॉल्यूशन को मुझे क्या दिखाना है, जीरो मैट्रिक्स दिखाना है। O3 का मतलब क्या है 3x3 की जीरो मैट्रिक्स के बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगा ए स्क्वायर निकालूंगा, फिर 4a निकालूंगा, फिर 5i निकालूंगा और तीनों को आपस में क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग बेटा क्या निकालेंगे, अपना ए स्क्वायर निकालेंगे। तो देखो, तो ए मैट्रिक्स मेरी क्या है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ठीक है। चलो अब सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, इसका ए स्क्वायर निकालूंगा। ए स्क्वायर का मतलब क्या है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ठीक है। अब क्या करूंगा, किसी भी मैट्रिक्स का बेटा किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकलता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकलता है उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। जैसे अगर मुझे ए का स्क्वायर निकालना है तो ए का स्क्वायर का मतलब है कि ए को ए ही से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया। इसी प्रकार से बेटा ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए स्क्वायर का ये मतलब है कि ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से ही क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। चलो अब बेटा सुनो, फिर से क्या करूंगा, इसी मैट्रिक्स का इससे मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। अब देखना मेरा आंसर कैसे कैसे आने वाला है, ठीक है। पहले मैं इसको निकाल देता हूँ बड़ा सा, उसके बाद फिर जगह बना के आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ी जगह, बड़ी जगह लेगा ये। पहले इसको करते हैं। देखो पहले क्या करेंगे, जो पहले लिखा है उसकी फर्स्ट रो को, जो पहले लिखा है उसकी फर्स्ट रो को लेंगे और सेकंड वाले की पहली कॉलम को। फर्स्ट रो को पकड़ा, सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। फिर सेकंड रो को पकड़ा, सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड कॉलम को पकड़ा, सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। जो सेकंड पे लिखा है उसका कॉलम और जो पहले लिखा है उसका रो। याद रखना मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर बहुत मैटर करता है। चलो अब देखो, फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेकंड वाले को सेकंड वाले से, 2 × 2 प्लस 2 × 2 हो गया भाई। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से कर दी। अब बेटा फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से करेंगे, पहले वाले की पहले वाले से, प्लस दूसरे वाले की दूसरे वाले से, दूसरे वाले की दूसरे वाले से, तीसरे वाले की तीसरे वाले से। हो गया। चलो भाई आगे बढ़ जाओ। फर्स्ट रो की अब थर्ड कॉलम से करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 की पहले वाले की पहले वाले से, 1 × 2 2 × 2 प्लस 1 2 × 1। चलो ये हो गया। अब बेटा सेकंड को पकड़ेंगे, इससे इधर करेंगे, 2 × 1 प्लस 1 × 2 2 × 1 1 × 2 2 × 2। देखो ना यही होगा ना, 2 × 1 1 × 2 2 × 2। अब देखो बेटा, अब इसी की इससे करोगे, 2 × 2 2 × 2 1 × 1 2 × 2। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से 2 × 2 2 × 2 1 × 2 2 × 1 2 × 1। चलो भाई ये हो गया। अब थर्ड रो को पकड़ेंगे, 2 × 1 2 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 2 2 × 1 2 × 2 1 × 2। सेकंड रो की इधर 2 × 2 2 × 2 2 × 1 2 × 1 1 × 2।
अरे देखो ना 1 मल्टीप्लाई 2 लास्ट वाले की लास्ट वाले से, फिर इसको पकड़ेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 1। चलो बेटा अब इसको पूरा सॉल्व करके मैट्रिक्स निकालते हैं, क्या आएगी हमारी एक क्रॉस, क्योंकि यही थोड़ा टाइम लेती है, बाकी तो सब कुछ फटाफट दनादन 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 निकलता चला जाता है। दे दनादन दे दनादन दे दनादन। 1 प्लस 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 8, एक 9, फिर क्या आएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 8, 2 प्लस 2 4, एक 8, 8 2 2 4, 2 2 4, कितना हो गया 2, ये भी 2 4 8, 2 2 4 4 8, एक 9, फिर 2 2 8, ठीक है, फिर ये देखो 2 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी कि 8, ठीक है, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 8, फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 1, 2 प्लस 2 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 1, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, यानी कि ये आ जाएगा आपका आंसर। अब देखो a स्क्वायर आ गया, अब बेटा आप क्या निकालोगे 4a, क्या निकालोगे 4a, a स्क्वायर आपका आ चुका है, अब निकालेंगे 4a। 4a मतलब क्या बेटा, 4 की मल्टीप्लाई कर दो बेटा किससे, a मैट्रिक्स से, 1 2 2 2 1 2 2 2 1, यही है ना, हाँ यही है, कर दो मल्टीप्लाई। पहले एलिमेंट की देखो, सभी एलिमेंट की 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है। अब निकालोगे 5 i, क्या निकालोगे 5 i, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर की है, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस पूरे मैट्रिक्स की किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स बन रहेंगे, बाकी सब आपके 0 रहेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो इसकी 1 से, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। चलो भाई अब आपका 5i भी आ चुका है, 4a भी आ चुका है, a स्क्वायर भी आ चुका है। चलो अब धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, अपने जो है अब फॉर्मूले में पुट करके इसको दिखाने का बारी आ चुका है। थोड़ा सा साइड कर लेंगे इसे, चलो अब सॉल्व करते हैं, अब पुट करते हैं ए स्क्वायर। पहले ए स्क्वायर आपका क्या आया 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4a, 4a आपका क्या है 4 8 8 8 4 8 8 8 4 माइनस 5 0 0 0 5 0 0 0 5। चलो इकट्ठे माइनस करूंगा, सब लोग ध्यान से देखना। 9 में से 4 गया, कितना बचेगा, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से माइनस करेंगे, कितना आएगा 5, ठीक है। 9 में से 4 गया, कितना आएगा 5, और फिर 5 में से 5 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 0 में से 0 गया 0, है ना, तीनों एलिमेंट को बेटा इकट्ठे। 9 माइनस 4 देखो ना ध्यान से, 9 में से 4 गया, कितना आएगा 5, फिर उसी 5 को 5 से माइनस किया 0, फिर 8 में से 8 गया, थर्ड वाले को थर्ड वाले से, 8 में से 8 गया 0, फिर 0 में से 0 गया 0, थर्ड वाले को थर्ड वाले से करते जाना, तेरा थर्ड वाला, मेरा थर्ड वाला, इसका थर्ड वाला, ऐसे चलना है। फिर 8 में से 8 गया 0, फिर 0 में से 0 गया 0, फिर 9 में से 4 गया, देखो 9 है ना, ये बीच वाला एलिमेंट बीच, 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया 5, और 5 में से 5 गया 0, इसी प्रकार से इसको भी माइनस करोगे 0 0 0 और 0, ये लो आ गई 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, यानी कि इस पूरे का a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i क्यूब जो है किसके बराबर आ गया, 0 मैट्रिक्स के बराबर आ गया। हेंस प्रूफ, ये तो प्रूफ आपको करना था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर में हो गया होगा। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूज द मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू शो दैट द 3 की पावर 2n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 फॉर ईच नेचुरल नंबर n। मैंने बताया था बेटा क्या 3 की पावर 2n माइनस 1 को दिखाना है कि ये हर नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा
डिविजिबल होगा बेटा किससे, आपके 8 से। मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम क्या करेंगे, एक एक नेचुरल नंबर को पुट करके चेक नहीं करेंगे कि ये बेटा डिविजिबल है या नहीं, केवल 3 नंबर को पुट करेंगे और देखेंगे क्या ये इन 3 नंबरों पे डिविजिबल है या नहीं। उस प्रकार से जैसे बेटा क्या है, जैसे मान लो आपके घर में कोई सब्जी बनी है, ठीक है, उस सब्जी में आपको चेक करना है कि नमक बेटा बराबर है या नहीं। तो बेटा नमक बराबर है या नहीं, इसके लिए आप क्या करोगे, केवल 2 से 3 चम्मच खा के देखोगे कि नमक बराबर है या नहीं, है ना। ऐसा तो नहीं करोगे ना, नमक चेक करने के लिए पूरी कटोरी का पक गए, ऐसा तो नहीं करोगे ना, नहीं ना। तो उसी प्रकार से यहाँ भी है, आप क्या करोगे, हर नेचुरल नंबर को रख के चेक नहीं करोगे कि ये बेटा 8 के डिविजिबल है या नहीं। आप क्या करोगे, केवल 3 वैल्यू पे चेक करोगे, और अगर उन 3 वैल्यू पे बेटा डिविजिबल आ गई तो मतलब ये क्या होगा, पूरे 8, हर एक 8 से क्या, हर ये जो नंबर है पूरा का पूरा जो है 8 से डिविजिबल हो जाएगा हर एक नेचुरल नंबर के लिए। चलो चेक करते हैं इसको, चलो चेक करेंगे। सबसे पहले बेटा हम लोग किस पे चेक करेंगे, 1 पे, फिर चेक करेंगे हम लोग k पे, फिर चेक करेंगे k+1 पे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग चेक करेंगे, टू चेक एट n इज इक्वल टू 1। किस पे चेक करेंगे, n इज इक्वल टू 1 पर। तो क्या करेंगे, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में n की जगह पे क्या रख दिया, 1 -1। अब देखते हैं बेटा क्या ये डिविजिबल होगा। 3 की पावर कितना हो गया, ये 2 1 जा 2 -1। 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 9, और 9 में से 1 गया कितना आएगा, 8। यस, 8 इज डिविजिबल बाय 8, 8 से डिविजिबल है। तो आपका P ऑफ 1 का मतलब क्या, जब मैंने n की जगह पे इसको बेटा Pn के इक्वल ले लो, ठीक है, जब मैंने P ऑफ 1 पुट किया तो बेटा क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। ये लिखने का तरीका बेटा, तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। अब क्या करोगे, आप इसी चीज को बेटा चेक करोगे किस पे, एट n इज इक्वल टू k। किस पे चेक करोगे, टू चेक एट n इज इक्वल टू k, यानी कि जहां जहां बेटा आपको क्या दिख रहा है, n दिख रहा है, उसकी जगह पे क्या रख दोगे, k रख दोगे। इधर देखो क्या था आपका, ये 3 की पावर 2 है ना, 3 की पावर 2k है ना, n की जगह पे कौन आ गया, k -1। और अगर सुनो मेरी बात सुनो, अगर कोई नंबर आपका 8 से डिविजिबल है, अगर कोई नंबर आपका पूरा का पूरा 8 से डिविजिबल है, तो डिवाइड होने के बाद एक मुझे क्या देगा, वो पर्टिकुलर नंबर देगा। कैसे, इधर देखो, अगर मान लो मेरा 16 है, 16 अगर मेरा 8 से डिविजिबल है तो 8 2 जा 16, यानी कि एक पर्टिकुलर सिंगल नंबर, एक इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर कुछ इस प्रकार से मुझको देगा, जिसको मैंने क्या मान लिया, जनरली मान लिया m। m हमारा कौन होगा, एक इंटीजर नंबर, फिर m इज इंटीजर नंबर, वो नंबर कुछ भी हो सकता है ना, इसीलिए समझ गया बेटा। अगर आपका 3 की पावर 2k -1 जो है 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, तो वो किसके बराबर होगा, m के बराबर देगा आंसर। जैसे यहाँ देखो 16 जो है मेरा 8 से डिविजिबल था, तो उसने मुझको क्या आंसर दिया, 2 आंसर दिया, इसीलिए बेटा मैंने उसको क्या लिख दिया, m के इक्वल ले लिया। अब देखो 8 यहाँ पे, देखो 8 यहाँ पे डिवाइड में इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 3 की पावर 2k -1 जो है किसके बराबर हो जाएगा, 8m के बराबर हो जाएगा। क्लियर है भाई, मेरा जो 3 की पावर 2k -1 है बेटा किसके बराबर हो गया, 8m के बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये माइनस का 1 है, इक्वल्स टू के उधर गया तो प्लस का, तो जो मेरा 3 की पावर 2k है बेटा वो किसके बराबर है, 8 + 1 के बराबर है। ये आगे की कहानी में काम आएगा, क्योंकि बेटा देखो आने वाले यही करते बेटा, हम k से वैल्यू निकालते हैं, फिर k+1 में पुट करते हैं और अपनी बात को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आपका क्या, मैं दोबारा लिख देता हूँ कि मेरा क्या, मेरा 3 की पावर 2k, 3 की पावर 2k किसके बराबर है, 8m + 1 के बराबर है। अभी मैं आगे इसको सब्सटीट्यूट करूंगा, आप लोग देख लेना। चलो बेटा अब करेंगे चेक इसको, टू चेक एट n इज इक्वल टू k+1। अब किस पे चेक करेंगे, k+1 पे। तो मेरा p ऑफ k+1 किसके बराबर होगा, सुनो अब फिर से बेटा, जहां जहां पे मुझको n दिख रहा है बेटा क्या पुट कर दूंगा, k+1, 2 मल्टीप्लाई में, 2 पूरे k+1 के साथ मल्टीप्लाई में होगा। पूछो क्यों, n की जगह पे आप क्या पुट कर रहे हो, k+1, n की जगह पे कौन आएगा, k+1, और ये जो 2 है बेटा पूरे n के साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए बेटा जो ये 2 है बेटा पूरे के पूरे k+1 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, क्योंकि n की जगह पे कौन आया आपका, k+1 आया, इसलिए बेटा k+1 के साथ पूरा 2 मल्टीप्लाई में होगा -1। क्लियर हो गया बेटा, इतना क्लियर हो गया। अब चलो बेटा इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं, ये बनेगा 3 की पावर 2k + 2 -1, ये तो हो गया आपका p की p,
k+1। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। अब सुनो, आप लोगों ने बेटा थ्योरम पढ़ी थी, जब नीचे वाला नंबर सेम हो, जब नीचे वाला नंबर सेम हो तो पावर जो है आपस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है ना। नीचे वाला नंबर सेम हो, दो सेम नंबर अगर आपस में मल्टीप्लाई में हो तो बेटा क्या होता है, उनकी पावर जो है ऐसे आपस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। और अगर बेटा पावर ऐसे प्लस में लिखी है तो मैं उसको ब्रेक करके कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो सेम चीज़ बेटा यहाँ भी मैं क्या करूँगा, इस 3 की पावर 2k को बेटा मैं कैसे लिख दूंगा, इस 3 की पावर 2k को मैं कुछ इस प्रकार से ऐसे लिख दूंगा। देखो ध्यान से, इस 3 की पावर 2k को मैं लिख दूंगा 3 की पावर 2k मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 -1। इधर देखो, ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, आपको एकदम ध्यान से समझना है मैंने किया क्या है। देखो 2k + 2 दोनों पावर प्लस में थी तो मैंने उसको क्या करा, ऐसे ब्रेक करके लिख दिया। देखो ये पूरा का पूरा ऐसे लिखा हुआ था प्लस में, मैंने क्या करा, इसको ब्रेक करके कुछ इस प्रकार से ऐसे लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, इधर देखो 3 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 2 का मतलब क्या, 3 3 ज़ा 9, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2k मल्टीप्लाई में 9 -1। अब देखो ध्यान से देखना, अब 3 की पावर 2k की जगह पे मैं 8m+1 लिख सकता हूँ। 3 की पावर 2k की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 8m+1, यानी कि 3 की पावर 2k की जगह पे लिख दूंगा 8m+1 और उस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है 9, है ना। 3 की पावर 2k की जगह पे लिख दिया 8m+1 और उस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है 9 -1। अब देखो, अब इस 9 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करो, यहाँ भी करो, तो 8 9 72m + 9 -1। देखो ना, ये 9 बेटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों के साथ हो जाएगा, तो क्या आ गया 72m + 1 9, 72m ± -9 में से 1 गया, कितना आएगा 8। अब मेरी बात को देखो ध्यान से, इस 72 को मैं क्या तोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ, 8 9 72 होता है ना, 8 9 जा 72 होता है, इसको मैंने कुछ इस प्रकार से ब्रेक करके लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों बेटा, 8 को कॉमन निकालने के लिए। तो जैसे बेटा मैं यहाँ से 8 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 9m+1, क्या बचेगा 9m+1। और अगर आप ध्यान से देखो तो पूरे 9m+1 के साथ कौन है मल्टीप्लाई में, 8 है। 8 मल्टीप्लाई में तो मतलब कि ये पूरा का पूरा नंबर आपका क्या है, 8 से डिविजिबल है। क्या है बेटा, 8 से डिविजिबल है, क्योंकि इस पूरे नंबर के साथ कौन मल्टीप्लाई में है, 8 मल्टीप्लाई में। तो आप बोल दोगे हेंस 8 की पावर m+1 इज डिविजिबल बाय 8, so n is equal to k+1 is true for every n, hence proof। दिखा दिया मैंने, लो हो गया ये क्वेश्चन, बहुत प्यार से सॉल्व, मिल गए आपको फ्री के 5 नंबर। मेरे हिसाब से तो फ्री के 5 नंबर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये। चलो देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ इन एन एपी ए इज इक्वल टू 2, आपका जो ए है बेटा वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ए किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ए का मतलब क्या है, आपकी एपी का फर्स्ट टर्म जो है किसके बराबर है, 2 के बराबर है। और क्या बोला है, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। यानी कि बेटा क्या बोल रहा है, सुनो, पहली 5 टर्म का जो सम है, पहली 5 टर्म का जो सम है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 1/4, यानी कि 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 किसका, जो उसके नेक्स्ट वाली 5 टर्म होंगी। 5 के बाद बेटा नेक्स्ट 5 टर्म कौन होगी, 6 7 8 9 और 10, यानी कि नेक्स्ट 5 टर्म का मतलब क्या है, आपकी A6 + A7 + A8 + A9 + A10। ये बात आपसे उसने क्या बोली है, आपसे ये बात उसने बोली है, और प्रूफ करने को बोला है कि आपका जो A20 है वो किसके बराबर हो, -112 के बराबर हो। आप किसी भी पोजीशन की टर्म निकाल सकते हो, कब, जब आपको A20 का मतलब क्या है, इस AP की 20वीं पोजीशन पे, यानी कि 20th पोजीशन पे जो टर्म आएगी वो जो है मुझे क्या दिखानी है, -112 दिखानी है। आप एपी की किसी भी पोजीशन की टर्म को निकाल सकते हो, लेकिन कब, जब आपको पता हो बेटा क्या, आपको पता हो ए और क्या पता हो डी। ठीक है, ए तो आपको पता है, बस आपको डी और मालूम करना है और आपका काम प्यार से हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैं कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको बता दूं जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद देंगे। ठीक है, बेसिक फॉर्मूलों को समझने के बाद फिर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस बात को सब लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अब ये जो है काम आने वाली है। चलो देखते हैं पहले अपने बेसिक फॉर्मूले को। सबसे पहला बेटा ए एन, इस फॉर्मूले से आप किसी भी पोजीशन की टर्म को निकाल सकते हो। तो ए एन का फॉर्मूला होता है a + n - 1 d,
और बात हो रही है बेटा यहाँ पे किसकी, सम निकालने की। सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sn इज इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी। डी आपका क्या होता है, डिफरेंस, यानी कि आपकी टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस है वो। एन आपका क्या होता है, पोजीशन, यानी कि आपने कितनी टर्म्स को लिया है, जितनी टर्म्स आप लोगे उसकी उतनी ही क्या होगी, एन की वैल्यू। समझ गया बेटा, सिंपल सा भी इस क्वेश्चन में आपको ये समझना है। ठीक है, बात करते हैं बेटा पहले केस की। पहले केस में सम निकालते हैं बेटा किसका, 1 to 5 टर्म्स का। पहली 5 टर्म का सम हम लोग निकालेंगे, जहां पर ए की वैल्यू आपकी क्या है, ए कौन है आपका, फर्स्ट टर्म कौन है आपकी 2, फर्स्ट टर्म आपकी कौन है 2 है। तो जो Sn बनेगा, सम बनेगा, पहली 5 टर्म का सम जो बनेगा वो क्या बनेगा, n। कितनी टर्म्स ली है बेटा आपने, कितनी टर्म्स ली है, पहली 5 टर्म ली है, तो यानी कि n की वैल्यू 5 है ना। पहली 5 टर्म ली है ना आपने, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 1 2 3 4 5। पहले केस में टोटल आपने 5 टर्म लिए, तो n की वैल्यू 5 बटे 2 2 ए क्या होगा आपका 2, यानी कि फर्स्ट टर्म बेटा इस केस में जो पहली टर्म है a1 वो कितना है आपका 2 है, प्लस n कितना है आपका 5 टर्म्स लिए ना, n एन 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 5 टर्म्स लिए, तो n की जगह पे 5 माइनस 1 डी। डी की वैल्यू नहीं पता, छोड़ दो। क्लियर है। तो बेटा जो S5 है वो कितना आ जाएगा आपका, आपका जो S5 है वो कितना आएगा, 5 बाई 2, 2 2 जा 4 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1 4 डी। अब यहां से देखो मैं 4 को कॉमन ले लूं, अगर मैं से 4 को कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, यहां बचेगा 1 प्लस डी, है ना। मैंने क्या करा बेटा, 4 को कॉमन ले लिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि जो मेरा S5 है वो किसके बराबर होगा, 5 2 जा 10, 1 प्लस डी के बराबर होगा। ठीक है, अब ये तो निकाल लिया। अब बेटा नेक्स्ट चीज निकालते हैं। अब नेक्स्ट उसने क्या बोला है, 1/4 है बेटा किसका, 1/4 है बेटा किसका, जो बाकी की जो नेक्स्ट 6 टर्म है, नेक्स्ट 6 टर्म में बेटा कौन आ रहा है आपका, A6 A7 A8 A9 और A10। अब इस केस में बेटा जो आपका A है, जो आपका फर्स्ट टर्म है, जो आप नेक्स्ट 5 टर्म्स का जब सम निकालोगे तो उसमें जो आपका फर्स्ट टर्म है वो कौन है, A6। आपका जो, आप जब बेटा नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम निकालोगे तो आप वहां पे ध्यान से देखोगे कि अब जो है बेटा मेरी A की वैल्यू वो क्या है, A6 है। क्या है बेटा, A6 है। तो यानी कि A6 का मतलब क्या है, 6th पोजीशन वाली टर्म। A6 का मतलब क्या है, 6th पोजीशन वाली टर्म, यानी कि वो टर्म जो बेटा यहाँ पे आ रही है आपकी 6th पोजीशन पर आ रही है। और 6th पोजीशन की टर्म कैसे निकलेगी, A प्लस n की जगह पे आ जाएगा 6 माइनस 1 डी। यही होता है बेटा किसी भी पोजीशन की टर्म निकालने का फॉर्मूला, यानी कि बेटा जो आपकी 6th पोजीशन की टर्म होगी वो क्या होगी, a प्लस 6 माइनस 1 डी, यानी कि जो मेरा A6 होगा वो क्या होगा, a प्लस 5 डी। ठीक है, अब जो सम निकालूंगा बेटा मैं इनका जो सम निकालूंगा, इनका जो सम निकालूंगा वो किसके बराबर होगा बेटा, 1/4 किसका, इस पूरे के सम का। और इस पूरे का सम कैसे निकलेगा, फिर से वही फॉर्मूला, n/2। टोटल कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 टर्म है, तो बेटा क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 5/2 है ना बेटा। अब देखो ना किसके बराबर, इसी फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं। पहले बेटा इनका सम निकाल लिया, वो इसके बराबर है, इज इक्वल टू 1/4 किसका, 1/4 इन सब के सम का 1/4। अब इनके पूरे का सम का बेटा 1/4 कितना बनेगा, इधर देखो फर्स्ट टर्म आपकी कौन है, देखो पहले n/2, यानी कि कितनी टर्म्स है टोटल, 5 टर्म्स है, 1 2 3 4 5, तो n की जगह पे आ गया 5/2, उसके बाद 2 a। अब यहाँ पर ये a नहीं लगेगा, यहाँ पर ये a नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये जो a था बेटा किसका था, आपकी फर्स्ट टू 5 टर्म में बेटा पहली टर्म थी। जब पहले से लेके 1 से लेके जब आप 5 टर्म्स ले रहे थे तब जाके आपकी a की वैल्यू कौन थी, ये थी, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा था। लेकिन अगर आप देखोगे नेक्स्ट 5 टर्म्स की, यानी कि 6 7 8 9 10 की देखोगे, तो आपका जो a का वैल्यू है वो क्या होगा, A6 होगा। और A6 किसके बराबर है, a प्लस 5d के बराबर है, यानी कि A6 मेरा फर्स्ट टर्म होगा, जिसकी जगह पे कौन आ जाएगा, a प्लस 5d प्लस n की जगह पर आ जाएगा 5 माइनस 1 और लग जाएगा d। d तो बेटा सेम ही रहेगा ना, एक ही एपी की टर्म से, तो बेटा सबका कॉमन डिफरेंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। बस आपको अंतर ये समझना है कि आपकी जो आपकी फर्स्ट टर्म है बेटा वो कौन बन जाएगा, A6 बन जाएगा। फर्स्ट टर्म कौन बन जाएगा इस केस में, A6 बन जाएगा। चलो बेटा अब इसको सॉल्व करो, इसको पूरे को सॉल्व करो। S5 आपका इसके बराबर आया था ना, इसको बेटा बराबर रख दिया, 10 1 प्लस डी इज इक्वल टू, देखो 5 4 दूनी 8, ये तो बेटा अंदर ही अंदर सॉल्व हो गया। अब देखो क्या बचेगा, 2a प्लस 10d प्लस 5 माइनस 1 4d, 5 माइनस 1 4 आएगा 4d। ठीक है, अब इसको पूरे को सॉल्व करो, टू ए प्लस 10d प्लस 4d कितना हो जाएगा,
14d। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब क्या करोगे, अब यहां से 2 को कॉमन निकालोगे। अब जैसे ही यहाँ पे 2 को कॉमन निकालोगे, आपने जैसे ही क्या करा बेटा, 2 को कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, a+7d। क्या बचेगा बेटा, a+7d। 2 एक कम 2, 2 चौक 8। ठीक है बेटा, कट गया, बचेगा नीचे 5/4। चलो बेटा अब इस पूरे को सॉल्व करते हैं। चलो अब देखो यहाँ, अब यहाँ देखो, मेरा 10 + 1 + d जो है वो किसके बराबर होगा, 5/4 a+7d। अब देखो ध्यान से, अब ये 4 देखो डिवाइड में इक्वल टू किधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई में। 5 मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर आएगा, तो डिवाइड में। अब जो सॉल्व हो उसे सॉल्व करो और जो ना हो उसे मत करो। अब देखो यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि क्या बचेगा यहाँ पे 2, 4 2 जा 8, यानी कि यहाँ बचेगा 8। 1 + d इज इक्वल टू a+7d। ठीक है, अब देखो 8, 1 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे, 1 की मल्टीप्लाई d से करोगे। a और a की जगह पे क्या रख दोगे बेटा, देखो इस a की जगह पे क्या रख दोगे, a की वैल्यू क्या है 2, तो इस a की जगह पे आ जाएगा 2। a + 8d इज इक्वल टू 2 + 7d। अब d वाले के पास कर लो, नंबर को नंबर के पास कर लो। 8d - 7d इज इक्वल टू 8, 2 - 8, 2 - 8 ही होगा ना, हाँ 2 - 8, 2 - 8। 8d में से 7d क्या आएगा, d, 2 में से 8 गया तो -6, कितना आएगा, -6। बेटा बड़ी वैल्यू का कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। अब बेटा मुझे क्या दिखाना है कि मेरा जो a20 है, a20 बोले तो 20th पोजीशन का टर्म, वो टर्म जो बेटा कहां पर आ रहा है आपका, 20वीं पोजीशन पर आ रहा है। और किसी भी पोजीशन की टर्म बेटा किस फॉर्मूले से निकलती है, इस फॉर्मूले से, an = a + n - 1d, यानी कि 20th पोजीशन की टर्म निकलेगी a + 20 - 1d। अब बेटा इस फॉर्मूले में पुट करो, a20, a कितना आपका 2 + 19d, 20 - 1 कितना होगा 19, और d कितना होगा आपका -6। a20 कितना आ गया आपका 2 प्लस माइनस माइनस 19 की मल्टीप्लाई 6 से करो क्या आएगा, 6 × 54, 54 का 4 हासिल किया 5, 6 कम 6, 6 5 11, 114, प्लस माइनस माइनस। पहले बेटा मल्टीप्लाई करने से पहले साइन लगाते हैं, प्लस माइनस माइनस, और 19 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो आएगा 114, यानी कि जो आपका ए बी से बेटा वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 114 में से 2 गया आएगा आपका 112, बड़ी वैल्यू क्या माइनस है तो माइनस। ये लो, हेंस प्रूव। a20 को मैंने दिखा दिया कि मेरा किसके बराबर आ रहा है, -112 के बराबर आ रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं अपनी इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को, अभी बाकी है भाई, बहुत क्वेश्चन बाकी है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, मान लो z बिलोंग्स टू c, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, यानी कि और वेयर c इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि बेटा z क्या है मेरा, क्या है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट है। बेसिकली z हमारा क्या, एक तरीके से मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड्यूलस, इसको क्या बोलते हैं बेटा, मॉड्यूलस, जो कि किसके बराबर है, 1 के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, आपका जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो मॉड्यूलस है वो 1 के बराबर है। तो आपको ये शो करना है, क्या शो करना है, आपको शो करना है कि आपका z - 1 अपॉन में z + 1 क्या होगा, पूरी तरीके से प्योरली इमेजिनरी होगा। अब अगर आपका कोई भी नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका यह मतलब है कि वो पूरी तरीके से उस नंबर में आई आ रहा है, रियल पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, रियल पार्ट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि बेटा सुनो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका प्योरली इमेजिनरी है तो उसका यह मतलब है कि उसका रियल पार्ट बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आई मेरी बात, आ गई समझ में। चलो अब मेरी बात को ध्यान से देखो, यहां पर क्या आपको z कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मालूम है, नहीं मालूम ना, तो आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट कर लोगे। आप क्या करोगे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट कर लोगे, लेट z = x + i y।
वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। अब सुनो, अब आप लोग क्या करोगे, अब बेसिकली आप अपनी वैल्यू को पुट करोगे, लेकिन उससे पहले बेटा एक चीज और देखो, मॉड्यूलस ऑफ z बेटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस है वो कैसे निकलता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस है वो निकलता है रियल पार्ट। रियल पार्ट कौन है, x, तो x का स्क्वायर जिसके साथ i मल्टीप्लाई में नहीं है वो आपका रियल पार्ट होता है, और जिसके साथ आपका i मल्टीप्लाई में होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इमेजिनरी पार्ट। i किसके साथ मल्टीप्लाई में है, y के साथ, तो y आपका हो गया इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और इसका मॉड्यूलस किसके बराबर दिया है, 1 के बराबर दिया है। और जब तक ये अंडर रूट रहेगा तब तक बेटा आप क्या है, अपने नंबर को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए बेटा अंडर रूट हटाने के लिए आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दोगे, स्क्वायरिंग कर दोगे। तो स्क्वायरिंग करने से आपका अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 1 स्क्वायर के। और 1 का स्क्वायर बेटा कितना होता है आपका, 1 ही होता है। तो आपको ये रिलेशन याद में रखना है कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर होने वाला है। चलो अब इसमें पुट करते हैं वैल्यू, z की जगह पर आ गया आपका x प्लस आई वाई माइनस 1 अपॉन में x प्लस आई वाई प्लस 1। ठीक है, अब इसको मैं अरेंज करके देखूंगा। देखो आपका इमेजिनरी पार्ट को अलग रखना, जब भी बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करो ना, मेरी बात को सुनो, जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करो तो आपको रियल पार्ट्स को एक साथ रखना है, इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ रखना है। ठीक है, इधर अगर आप ध्यान से देखो तो x भी आपका रियल है और -1 भी रियल है, x भी रियल है और +1 भी रियल है। तो यानी कि रियल पार्ट को आपको एक साथ रखना है, इमेजिनरी पार्ट को जिसके साथ i मल्टीप्लाई में है उन सबको एक तरफ करना है। हमेशा बेटा जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन करो तो आपको ये चीज करनी ही करनी है, डेफिनेटली करनी है। अपनी कॉपी में लिख लो कि रियल पार्ट को अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, एक एक तरफ। ठीक है, जैसा कि मैं देखो यहां पर करूंगा, मैंने क्या करा, x माइनस 1, आपने देखो दोनों रियल पार्ट को एक साथ लिख लिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया, x प्लस 1 और हाँ x प्लस 1 आई वाई, एक्स प्लस 1 आई वाई। अब बेसिकली मैं क्या करूंगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, जब भी कभी सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी कभी क्या हो बेटा आपका इमेजिनरी पार्ट डिनोमिनेटर में आ जाए, कभी भी आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे की तरफ कभी नहीं आ सकता। आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। लेकिन मान लो अगर बाय चांस अगर आ जाए, क्या, जैसे इस केस में आ गया, इमेजिनरी पार्ट आपका डिनोमिनेटर में आ गया, नीचे की तरफ आ गया, तो आपको क्या करना है, उस इमेजिनरी पार्ट को वहां से हटाना है। और हटाने का केवल एक तरीका होता है, रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन में क्या होता है, हम अपोजिट साइन वाले से उस नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपोजिट साइन वाले ब्रैकेट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां भी मैं क्या करूंगा, सुनो, यहाँ x प्लस 1 तो यहाँ x प्लस 1, यहाँ पे आई वाई, यहाँ पर आई वाई, यहाँ प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी दोनों ब्रैकेट में रहेगी सेम वैल्यू, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, दोनों ब्रैकेट में रहेंगी आपकी सेम वैल्यू, बस अंतर किसका आ जाएगा, साइन का अंतर आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का ब्रैकेट है तो माइनस, अगर यहाँ पे माइनस का होता तो प्लस के ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, दोनों ब्रैकेट में आपकी वैल्यू कैसी रहनी चाहिए, सेम। अब एक तरफ करा तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, x प्लस 1 माइनस आई वाई, ऊपर भी कर दिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब यहां देखना, x इधर देखो, x माइनस 1 प्लस आई वाई ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस आई वाई। अब देखो बेटा क्या करोगे, ये आपका a प्लस बी, ए माइनस बी, एक देखो ये पूरा हो गया आपका a प्लस बी, ए माइनस बी। याद करो बेटा ये प्रॉपर्टी आप सबने पढ़ी होगी, अगर एक ब्रैकेट प्लस में हो और एक ब्रैकेट माइनस में हो तो वो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। आप सबने बेटा ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू हो, बस अंतर अगर साइन का हो तो वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो सेम चीज बेटा यहाँ भी क्या होगा, ए देखो ए की जगह पे कौन लिखा आपका रियल पार्ट प्लस वाई, बी आपका इमेजिनरी पार्ट, ये माइनस बी, क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। एक ब्रैकेट प्लस में है, एक ब्रैकेट माइनस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, ऊपर वाले को बाद में करेंगे, पहले नीचे वाले का काम तमाम कर देते हैं, नीचे वाले का, उसके बाद फिर ऊपर वाले को देखा जाएगा। ठीक है, x प्लस 1, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
अगर कोई नंबर बेटा दो नंबर ऐड हो रहे हो और उनका होल स्क्वायर हो रहा हो तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ भी वही होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab बी की जगह 1 है, 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो तो वही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस यहाँ पर देखो आई का स्क्वायर करोगे, देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, आई वाई के स्क्वायर का मतलब क्या है, आई वाई के स्क्वायर का मतलब है कि आई का भी स्क्वायर करो और वाई का भी स्क्वायर करो, आई का भी स्क्वायर करना है और वाई का भी स्क्वायर करना है। अगर आप आई का स्क्वायर करोगे तो आएगा -1, वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर। और माइनस देखो ना, ए माइनस ये वाला माइनस ये है और इस पूरे को करके आया माइनस वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी कि अब देखो बेटा, अब इस पूरे ऊपर इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले क्या करोगे, इस x की मल्टीप्लाई इससे भी, इससे भी, इससे भी, तीनों से, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे भी, इससे भी, इससे भी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे भी, इससे भी, इससे भी, तीनों से, ऐसे करते जाना है। सुनो, सबसे पहले इधर देखो, पहले मैं थोड़ी जगह बना लूं, इधर बन गई, ये तो चलो मिटा ही दो, इसको तो गोल कर दो। चलो भाई तुम चलो उधर, चलो अब देखो यहाँ, अब यहाँ देखो बेटा ध्यान से, x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो x की मल्टीप्लाई माइनस है, प्लस माइनस पहले साइन लगाओ, प्लस माइनस जिनकी मल्टीप्लाई कर रहे हो उनके आगे साइन देखो, प्लस माइनस माइनस, x की मल्टीप्लाई आई वाई से करोगे तो एक्स आई वाई, क्या हो जाएगा, एक्स आई वाई। फिर क्या करोगे, अब इस -1 की मल्टीप्लाई करो, इस -1 को पकड़ोगे, सबसे मल्टीप्लाई करो, -1 की x से करोगे तो -x, -1 की बेटा 1 से करोगे तो -1, प्लस माइनस माइनस, फिर -1 देखो, -1 माइनस माइनस प्लस है ना, -1 की माइनस आई वाई से कर रहे हो तो पहले दोनों का आगे साइन देखो, माइनस माइनस प्लस साइन लगा दिया, अब मल्टीप्लाई करो, 1 की मल्टीप्लाई आई वाई से करोगे तो आई वाई आएगा, है ना। 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई हो गई। अब आई वाई की मल्टीप्लाई करोगे, प्लस प्लस देखो दोनों के आगे प्लस है ना, तो प्लस प्लस प्लस, एक्स की मल्टीप्लाई आई वाई से करोगे तो एक्स आई वाई, वही ना, एक्स आई वाई, ठीक है। आई वाई की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आई वाई, है ना, आई वाई की मल्टीप्लाई +1 से करोगे तो प्लस प्लस प्लस, आई वाई मल्टीप्लाई 1 आई वाई, आई वाई की मल्टीप्लाई, अब देखो आई वाई की मल्टीप्लाई आई वाई से करोगे, लेकिन पहले दोनों के आगे साइन देखो, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, प्लस माइनस माइनस साइन लगा दिया, माइनस। अब बेटा सुनो, आई वाई की मल्टीप्लाई आई वाई से करोगे तो क्या आएगा, आई की मल्टीप्लाई आई से करोगे तो आएगा आई स्क्वायर, वाई की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से करोगे तो आएगा वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो ये बन जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, क्या बन जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब इधर देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, यानी कि ये भी प्लस, यानी कि मैं सीधा सीधा इसको लिख दूंगा वाई स्क्वायर, है ना बेटा, माइनस वाई स्क्वायर है, फिर बेटा ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है, इस चीज में कंफ्यूज मत होना, फिर से देख लो भाई, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों माइनस के थे, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख दे रहा हूँ, प्लस का वाई स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। अब नीचे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा सुनो, अब मैं वैल्यू रखूंगा, उनको ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, 1, ठीक है। क्यों लिखा, क्योंकि मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब देखो यहाँ, ये प्लस का एक्स है माइनस का एक्स है, कट गया, ठीक है, एक्स आई वाई माइनस का एक्स आई वाई प्लस का कट गया, ठीक है, ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। अब जो कट गया, अब जो बचा है उसको लिखो, बचा क्या आपका, ये बचा यहाँ पर आपका बच गया, ये देखो यहाँ क्या क्या बचा है, एक बेटा इसकी जगह पे तो आ गया 1, फिर बचा आपका -1, देखो ना, इस पूरे को ऐड करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आ गया 1, उसके बाद बचा -1, फिर बचा आपका आई वाई, फिर बचा आपका प्लस आई वाई अपॉन में नीचे क्या बचा, देखो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका 1, पर बचेगा 2x और 1, ठीक है, इतना बच गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर देखो 1 में से 1 गया 0, यानी कि बचा आपका आई वाई प्लस आई वाई, आई वाई प्लस आई वाई करोगे तो कितना होगा 2 आई वाई,
आई वाई प्लस आई वाई करोगे तो कितना आएगा 2ay, जैसे a प्लस ए करते हो तो आता है 2a, इसी प्रकार से आई वाई प्लस आई वाई करोगे तो कितना आएगा 2ay आएगा। अब यहां जाओ 1 + 1 2 प्लस 2x, 2 प्लस 2x है ना, देखो ना 1 + 1 2, 2 आ गया 2 प्लस 2x। अब देखो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर निकालूंगा जिससे मैं क्या कर सकूं, दोनों 2 को काट सकूं। तो देखो दोनों से मैं 2 को कॉमन बाहर निकालूंगा और जैसे मैं 2 को बाहर निकालूंगा तो यहाँ बचेगा 1 + x। क्या बचेगा बेटा, जैसे मैं ऐसे 2 को कॉमन बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा x, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा और जो आंसर मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा क्या बचेगा y अपॉन में 1 + x, और उसके साथ कौन मल्टीप्लाई में है आई देखो बेटा पूरे नंबर के साथ कौन मल्टीप्लाई में है, आई मल्टीप्लाई में है, इसलिए कि पूरा का पूरा पार्ट जो है बेटा क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो आप बेटा सुनो, इधर कोने में लिख दोगे क्या, y अपॉन में 1 + x आई है ना बेटा, मल्टीप्लीकेशन में आप नंबर को आगे पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इज प्योरली इमेजिनरी, यानी कि इस पूरे को मैंने क्या दिखा दिया, इस पूरे का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, पूरा का पूरा प्योरली इमेजिनरी है, हेंस प्रूफ, यानी कि ये क्वेश्चन आपका यहीं पे प्रूफ हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 टू लेकर 10 तक को सॉल्व करेंगे इन वेरी डीप कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको थ्योरी भी समझाऊंगा जिससे एग्जामिनेशन में आपको थोड़ी मदद मिल सके। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और तो और हमारी प्लेलिस्ट के साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें, हमारी फैमिली का हिस्सा बने रहें। Fearless.